नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक। यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो रीजनिंग वाला सेक्शन आप देखेंगे, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में एक डाला हुआ है, टॉपिक डाला हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड से जो हमारा ये तीनों पेपर है, इसमें आएगा लगभग 6 क्वेश्चन। 6 दूना 12, यानी कि 12 से 14 नंबर आपको मिलने वाला है मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक से। उस क्रम में यह 8वां वीडियो है। ठीक है, तो मेंटल एप्टीट्यूड को हिंदी में मानसिक अभिरुचि कहते हैं। और यह जो हम करा रहे हैं यूपीएसआई, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसका सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो इसमें 8 भाग अब तक हो गया है, ये मतलब 8वां भाग यह है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें निपट जाएंगे। तो आप 8 10 यानी कि 10 के 10 पार्ट ज़रूर देखिए। इससे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। और बहुत सारे मित्रों का यहाँ पर कमेंट आ रहा है, सर एग्ज़ाम डेट के बारे में बताइए। बहुत सारा भर भर के कमेंट आ रहा है टेलीग्राम चैनल पे, और कमेंट तो आ ही रहा है, और व्हाट्सअप वगैरह पे। तो एग्ज़ाम डेट को मान कर चलिए आप, अपना जुलाई एकदम लास्ट मान के चलिए, यानी कि जुलाई में 100% एग्ज़ाम होने के फुल चांसेस हैं। तो जुलाई को आप अपना पूरा टारगेट मान कर चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा। क्योंकि इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और भी बहुत सारी यूपीएसआई की भी पुनः वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब को क्लियर करना है, तो जल्दी से इस भर्ती को क्लियर करना होगा, तभी आगे की भर्तियाँ आएंगी और उसका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ दिया, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप 3-4 अनुच्छेद हम लिखवा रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुच्छेद 330 संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी एससी हैं, उनके लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था 330 में की गई है। अगर पूछ दे 331 में क्या है, तो 331 में है जो लोकसभा है, उसमें आंग्ल एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं ना, तो एंग्लो इंडियन के जो प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 331 में। ठीक है, अगर आपको पूछ ले 332 में, तो 332 में राज्य। ठीक है, यहाँ पर केंद्र की बात हो गई, यहाँ पर केंद्र की बात हो गई। अब आ जाइए राज्य के। राज्य में जो विधानसभा हैं, उनके प्रतिनिधियों की बात की गई है एससी के। ठीक है, यानी कि राज्य के जो विधानसभा हैं, उसमें एससी के प्रतिनिधियों की बात कहाँ की गई है, इसमें आर्टिकल 332 में। अब 333 यदि पूछ दे, तो आर्टिकल 333 में कहा गया है जो यहाँ पर जो हम राज्य की क्या बताएं, राज्य की जो है विधानसभा। ठीक है, राज्य की विधानसभा आर्टिकल 333 में राज्य की ही जो विधानसभा है, उसमें आंग्ल भारतीयों यानी कि एंग्लो इंडियों के प्रतिनिधि के बारे में बात की गई है 333 में। ठीक है, तो आप ये चारों अनुच्छेद याद रखिए। और यहाँ पर पूछ दे 338 में, तो 338 में है एससी आयोग, और 338 क में है एसटी आयोग। ठीक है, क पूछ दे तो यहाँ पर है एसटी आयोग, और ओबीसी आयोग की पूछे तो 340 में है ओबीसी आयोग। तो यह सब याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया, इसको भी ले लेते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा कन्हैया जीएस वर्ल्ड के नाम से, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे कन्हैया जीएस वर्ल्ड, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, उससे जुड़ जाइए। ज़्यादा तो लोग तो नहीं है, 300 के लगभग लोग हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को मिल जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गन लाइसेंस रजिस्टर, यानी कि बंदूक की बात कर रहा है, नामक जारी किए गए लाइसेंसों का एक रजिस्टर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए। और आपको पता होगा, मेंटल एप्टीट्यूड मतलब होता है मानसिक अभिरुचि, यानी कि जितने भी पुलिस से संबंधित समसामयिक मुद्दे हैं और महिला सुरक्षा है, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी इसमें आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन भी पढ़कर हम आप जवाब दे सकते हैं, और कोई ऑप्शन इससे संबंधित ही नहीं है। तो इसमें है आर्म्स एक्ट 1959। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता के संदर्भ में क्रूरता शब्द की व्याख्या करता है। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईपीसी की जो धारा 498 है, यह परिभाषित करता है इस महिला के प्रति क्रूरता में क्रूरता शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली जिसने जाति उन्मूलन के लिए कार्य किया,
की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई? तो परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1840 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच अधिकारी का पहला कदम केस डायरी में दर्ज करना होना चाहिए, यह दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में उल्लेखित? यानी कि कोई भी जो केस चला है उसका जांच अधिकारी है वह सबसे पहले उस केस को क्या करेगा, अपनी डायरी में दर्ज करेगा। पूछ रहा है यह दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लेखित है, यानी कि आईपीसी के किस धारा में उल्लेखित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सेक्शन 172 है इसमें यह इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारे विचार और शब्द कर्म के पूर्ण सामंजस्य को लक्षित करें? हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह कहा था हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी मिशनरी आंदोलन है? ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, इस्लाम की बात करिए तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं आएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ तो यह 1828-29 की बात कर रहा है। ठीक है, और शुद्धि आंदोलन यहाँ पर पता होगा कि जो स्वामी जी से, कौन से स्वामी थे, स्वामी नाम मिस करा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तबलीगी जमात है इसका संबंध इस्लामी मिशनरी से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इस्लामी मिशनरी का संबंध तबलीगी जमात से। आपको याद होगा कोरोना टाइम जो शुरुआत में कोरोना फैला था तो दिल्ली में एक मस्जिद थी, वहाँ पर किसका जमावड़ा लगा था, मतलब कहाँ किसकी मीटिंग हो रही थी? तबलीगी जमात की मीटिंग हो रही थी और लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि कोरोना इन्हीं लोगों के कारण फैला है और इन लोगों को कई दिनों तक बंद करके रखा गया था। तो तबलीगी जमात उस समय चर्चे में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वह एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह तो हो ही गया, और शुद्धि आंदोलन यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? शुद्धि आंदोलन स्वामी रामदेव नहीं भाई, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वही थे शुद्धि आंदोलन के मतलब शुद्धि आंदोलन को चलाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति बनाई है? तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति किसने बनाई है? तो ऑप्शन से भी पकड़ा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे और उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत का मूलतः अर्थ क्या है? लोक अदालत, लोक मतलब क्या होता है? जनता, अदालत मतलब अदालत, यानी कि जनता का कोर्ट, पीपुल्स कोर्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 तो आता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ पर वन्यजीव की बात नहीं कर रहा है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की बात। तो इसका जो स्थापना हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलाना अबुल आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन MAEF की किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको याद होगा यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? वही थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। और इनके बारे में एक खासियत और है कि जो मौलाना अबुल कलाम है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के जो क्या बोलते हैं कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल प्रशासन में सज़ा में कमी को क्या कहा जाता है? तो जेल प्रशासन में यदि सज़ा में आपकी कमी, अस्थायी छुट्टी तो कहेंगे नहीं, पैरोल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, असामयिक रिहाई की बात ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? रिमिशन, यानी कि माफ़ी कहा जाता है जेल प्रशासन में यदि आपकी सज़ा को कमी की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसने किया है? यानी कि स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना
तो आपको याद होगा कि 2014 में नए नए प्रधानमंत्री बने थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। तो उसी समय बहुत सारी योजनाएं भी चलाई और स्मार्ट पुलिस परिकल्पना का अनावरण भी किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि प्रधानमंत्री। यहाँ पर पूछ रहा है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो शारदा अधिनियम, तो शारदा अधिनियम पहले जान लीजिए आया कब। यह आया था उस समय जब भारत का जो वायसराय था 1930 में। 1930 में कौन था, तो इरविन था, ठीक है। तो याद रखिए कि इरविन के समय यह आया था और इसके लागू की बात करें तो 1 अप्रैल 1930 को इसको लागू कर दिया गया। शारदा अधिनियम क्या था, तो शारदा अधिनियम था बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। बाल विवाह को रोकने यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए शारदा अधिनियम लाया था। और इसके जो मतलब इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था यह हरविलास शारदा थे, ठीक है। तो याद रखिए हरविलास शारदा के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम शारदा एक्ट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को किसके रूप में जाना जाता है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया, किसी अन्य शिफ्ट में पूछ दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शारदा अधिनियम। इसीलिए कहते हैं जितने भी हम अब तक पाठ कराएं सभी को आप एक बार देखिए और जो जो भी क्वेश्चन ना आता हो उसको एक जगह नोट कर लीजिए और दोहराते रहिए, निश्चित रूप से इसी में से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड का इतना ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए हम, जो कि यूपीएसआई लगभग 54 सेट में हुआ था। तो 54 सेट का एक सेट में 5 से 6 क्वेश्चन माने तब भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, किसको आतंकवाद विरोधी, अपहरण रोधी और बंधक बचाव कार्य करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। तो भारत तिब्बत पुलिस फोर्स, यह इंडिया और तिब्बत यानी कि चाइना के बॉर्डर पर रहती है। सेंट्रल इंडस्ट्री पुलिस फोर्स, यह तो इंडस्ट्री में लगती है। सीआरपीएफ, यह तो रिजर्व रखी जाती है किसी निश्चित घटना के लिए, मतलब किसी अप्रिय या फिर वैसे घटना के लिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा एनएसजी कमांडो। जो एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनको जो होता है आतंक विरोधी या फिर कोई भी अपहरण रोधी घटना हो गई उसमें इनको महारत हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल का अनुवाद किसने किया था। तो द सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल का अनुवाद, सेलेस्टियल किसका अनुवाद है, तो देखिए भागवत गीता जो है, भागवत गीता का ही अनुवाद है इंग्लिश में द सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य पुलिस बल का हवलदार, यहाँ पर हवलदार राज्य पुलिस का बल का प्रमुख होता है। और यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी की बात किया, यानी कि जो आईपीएस वगैरह बनते हैं उनकी बात कर दिया। यहाँ पर डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, देखिए यहाँ पर डिप्टी लगाया तो डिप्टी तो होंगे ही नहीं, राज्य पुलिस का बल का प्रमुख करा है तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक। आपको नीचे कमेंट करना है कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, और इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया ही है। तो आप एक कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है और पहले यानी कि यूपी के फर्स्ट पुलिस महानिदेशक कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से की सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए, उस अधिकार क्षेत्र की जगह से रोकने के लिए उसके पास नहीं है कौन सा रिट। हमने देखिए पिछले वीडियो में बताया था भी, आपको 5 प्रकार की रिट बताया था और उसमें एक चौथे नंबर की रिट आया था प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। निषेध क्या है कि यदि कोई न्यायालय, उसकी निचली अदालत अपनी न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने न्याय क्षेत्र से यानी कि जो उसका न्याय क्षेत्र है, अपने न्याय क्षेत्र से कोई बाहर फैसला सुना देती है तो उसको रोकने का अधिकार को क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम, ठीक है। तो वही बाल विवाह निरोध अधिनियम की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929। 1929 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को विस्तार किसी मृत्यु कारित करने तक से संबंधित है। क्या कह रहा है, शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार किसी की मृत्यु
कारित करने तक से संबंधित होता है। तो यह आईपीसी की धारा 100 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो एक क्लास हम, यदि आप लोग को चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, एक क्लास ले लेंगे आईपीसी की जो महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, आईपीसी की कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं परीक्षाओं में आ सकती हैं, उसके बारे में क्या आपको क्लास चाहिए? यदि हाँ तो नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करेंगे तो 10 पार्ट खत्म होने के बाद हो सकता है कि इसकी क्लास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय आपराधिक कानून भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? आपराधिक कानून। ठीक है, आपराधिक कानून आपको पता होगा 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची, और दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, इस पर केंद्र कानून बनाता है, इस पर राज्य बनाता है, और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ यानी केंद्र का कानून माना जाता है। तो यहाँ पर पूछ दिया कि आपराधिक कानून किस सूची के पास है? तो यह कंकरेंट लिस्ट के पास है, यानी कि अपराधों के खिलाफ राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी कानून बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? देखिए, हमने पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारे आर्टिकल्स करा दिए थे, उसी में से हमने बताया था आर्टिकल नंबर 338। 338 में क्या है? एससी आयोग है। ठीक है, एससी यानी कि अनुसूचित जाति आयोग है, और 338 के क में है, 338 में क्या है? ईएसटी आयोग। ठीक है, अगर क ख आ जाए तो इसका मतलब ये बाद में संशोधित करके डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 338 ऑप्शन नंबर बी। और ओबीसी आयोग की बात करें तो 340 में है ओबीसी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी है जिसे आम तौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशन लिपिक यानी कि राइटर के कर्तव्य अभी हस्तांतरित किए जाते हैं? तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेबल से ऊंचे पद पर होते हैं हेड कांस्टेबल, अपनी बाह पर यहाँ पर 3 फत्ती यहाँ पर सफ़ेद की लगाते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? पुलिस स्टेशनों में जो राइटर वगैरह का काम होता है, लिपिक का काम, वही करते हैं हेड कांस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए और 350 बी विशेष रूप से निम्नलिखित में से किन अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तो जो भी भाषाई अल्पसंख्यक है यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनसे संबंधित है आर्टिकल 350 ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेंस ऑफ ब्रदरहुड? तो कह रहा है सेंस ऑफ ब्रदरहुड वाक्यांश का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो ठीक है, तो ब्रदर आ गया, ब्रदर मतलब क्या होता है? भाई, भाई मतलब भाईचारा, मतलब बंधुत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुलिस संगठन में डीएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएसपी यानी कि डीएसपी, तो डीएसपी का फुल फॉर्म बताइए। डीएसपी तो पहला है डी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यह नहीं होगा। दूसरा है डायरेक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डायरेक्ट यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बातें नहीं कर रहा है। डायरेक्टर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, तो डी नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, डीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है? तो देखिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955, ठीक है, 1954 या 55 में यहाँ पर इसको संशोधित किया गया था। तो यह आर्टिकल संबंधित है 17 में कहा गया है अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी? तो देखिए, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में परमहंस मंडली की बात आई थी, और यहाँ पर भी उससे क्वेश्चन पूछ दिया तो बम्बई यानी कि महाराष्ट्र के बम्बई जो है, बॉम्बे में, उसमें बॉम्बे नाम हुआ करता था, तो बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के हितों में पदों की नियुक्ति पर आरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, आर्टिकल 14 में कहा गया है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। और यहाँ पर उसके बाद 16 में कहा गया, 15 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जन्म स्थान, लिंग या फिर इसके आधार पर
भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो नौकरी की बात आ जाए, पिछड़े वर्ग में हितों के संबंध में नियुक्ति या फिर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण, तो यह संबंधित है आर्टिकल नंबर 16 में। ठीक है, तो 14, 15 हो गया, और 17 में अस्पृश्यता है, 18 में उपाधियों का अंत है, और 19 में आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया है किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता उसके आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दाखिल करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निम्नलिखित में से किस धारा में निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो CRPC की धारा 154 है, इसी में FIR लिखने की, दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज हत्या को परिभाषित करती है? तो दहेज हत्या यानी कि डाउरी डेथ, तो जो IPC की धारा है 304B, यह इससे संबंधित है, इसके बारे में इसकी परिभाषा यहीं पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुलिस से संबंधित आ गया, निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से कौन उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सबसे प्रमुख होता है? तो देखिए, आज ही के वीडियो में पिछला क्वेश्चन इससे संबंधित था, तो हेड कांस्टेबल भी वहाँ पर आया था, तो वह नहीं था। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक। और वर्तमान में कौन है, नीचे कमेंट करके बताना है, और फर्स्ट कौन थे इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म लोगों की अफीम में प्रसिद्ध उक्ति कही थी? यानी कि धर्म लोगों की अफीम है, यानी कि एक तरीके से कहा था कि धर्म नशा है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, तो इसे भी याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो था यहीं तक था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको भी दबा दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो करे ही होंगे। और नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा था, और हो सके तो दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।